विश्व का सर्वाधिक ठंडा देश पोलैंड हमेशा अपने सिनेमा को लेकर चर्चा में रहता आया है। पोलैंड के सिनेमा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि सिनेमेटोग्राफी का इतिहास है। यह एक अलग बात है कि यूरोपीय सिनेमा के मुकाबले पोलिश सिनेमा कम कमर्शियल है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कम्युनिस्ट सरकार ने राष्ट्रीय सिनेमा के लिए पहल करते हुए सैकड़ों निर्देशकों को प्रशिक्षण देकर देश के सिनेमा को समृद्ध किया। पोलिश सिनेमा के फिल्मकारों ने पूरे विश्व में अपना डंका बजाया है। अब पहली इंडो पोलिश फिल्म नो मीन्स नो बनी है, जिसमें पोलिश क्रू टीम के अलावा फिल्म की हीरोइन भी पोलैंड की हैं, मगर फिल्म के निर्देशक विकास वर्मा पूरी तरह से भारतीय हैं। इतना ही नहीं, पोलैंड में 80% फिल्माई गई पहली इंडो पोलिश फिल्म नो मीन्स नो में मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता ध्रुव वर्मा भी भारतीय हैं। ध्रुव वर्मा की यह पहली फिल्म है, मगर इस फिल्म में अभिनय करने से पहले ध्रुव वर्मा ने थिएटर वगैरह करके खुद को अभिनेता के रूप में पूरी तरह से तैयार किया था। आज हम फिल्मी संगम चैनल पर ध्रुव वर्मा से उनके अभिनेता बनने पर विस्तार से बात कर रहे हैं। ध्रुव जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आपने बतौर कलाकार बॉलीवुड में एंट्री कर ली है, पर हम ये जानना चाहेंगे कि अब जो ध्रुव नाम है बहुत ही अनयूजुअल है, बहुत कम लोगों के नाम मिलेंगे। ये नाम कहाँ से आया, कैसे ये दिमाग में किसने रखा? सर, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पिताजी के बहुत करीब दोस्त, उनके गुरु श्री स्टीवन सीगाल, जो हॉलीवुड के मेगा स्टार है, वो इंडिया आए हुए थे और वो लॉर्ड राम का किरदार निभाने के लिए वो रिहर्सल कर रहे थे, वो रिसर्च कर रहे थे और उन्हें काफ़ी सारे हिंदी के जो शब्द है वो खुद जान गए थे और उन्हें बड़ी दिलचस्पी थी। अब हमारे जो पुराने इतिहास के जो कहानियां हैं, हमारे जो माइथोलॉजी के कहानियां हैं, उन्हें पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता था। तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहीं ध्रुव तारा का कहानी पढ़ा था और जब उन्हें पता चला कि उनके दोस्त का बेटा हुआ है जो मैं था, तो वो मुझे देखने आए और उन्होंने कहा कि इसका नाम ध्रुव होगा और ये महाराज अशोक की तरह बड़ा बनेगा, बड़ा ही मशहूर बनेगा। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि वो शायद उन्होंने मुझे इस मार्ग पर ढकेल दिया। मतलब ढकेला एक सही शब्द नहीं होगा, पर वो जो कहावत जो होती है, इस मार्ग पर ढकेला जा गया मुझे। आपको जो बैकग्राउंड है, जो जहाँ तक मुझे लगता है, वो फिल्मों से जुड़ी नहीं हुई है, तो क्या स्टीवन के कारण ही आपके अंदर कहीं ना कहीं वो अभिनय का चस्का पैदा हुआ या क्या स्थितियाँ हुई, कैसे आपने अभिनय के प्रति रुचि बढ़ी? सर, स्टीवन सीगाल जी ने वो टाइम पे जब मुझे अपने आजू बाजू का कुछ समझ नहीं था, तब उन्होंने मुझे इस राह पर चलने को कहा था। पर मैं जब 7 साल का था तब मैंने लायन किंग जो है डिज्नी का बहुत ही मशहूर फिल्म है एक, उसका मुख्य किरदार निभाया था जिसका नाम है सिम्बा। और वो हम लोग ने यहाँ वाईबी चौहान, मुंबई में वाईबी चौहान करके एक ऑडिटोरियम है, वहाँ पर ये एक नाटक रचा गया था जिसमें करीब 1000 से ऊपर ऑडियंस थे। तो शायद वहाँ से मुझे इस एक्टिंग का ये चस्का लगा कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो मैं कर रहा हूँ, जो स्टेज पे मैं कर रहा हूँ, वो इतने सारे लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं अंदर से ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का ये जो एक नशा सब पैदा हो गया मेरे अंदर। जैसे मजाकिया बात है, पर हम लोग मम्मी पापा के साथ जब हम लोग शादी के लिए जाते थे, कोई दोस्त या रिश्तेदार की शादी के लिए, तो मैं भाग के स्टेज पे जाके जो भी डांस कर रहा था तो उनके साथ जाके मैं डांस करना चालू करता था या कुछ बोलना चालू करता था, क्योंकि मुझे वही चीज़ बहुत पसंद आने लगा। फिर स्कूल में आया, मैं स्कूल में भी यही चीज़ हुआ, मैं नाटक करने लगा, डिबेट्स करने लगा, कहीं एलोक्यूशन के कॉम्पिटिशन्स किए मैंने। और मैं इतना इस चीज़ में घुल गया था कि जब क्लास में प्रेजेंटेशन भी होता था तो कितने लोग बोलते थे कि नहीं मैं टीचर के सामने अकेले प्रेजेंटेशन दे दूंगा, पर मुझे और अच्छा लगता था जब मैं अपने पूरे क्लास के सामने प्रेजेंटेशन देता था, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा रिएक्शन, जितना ज़्यादा रिएक्शन उतना ज़्यादा मेरा जो अंदर का जो कला है वो बाहर निकलता था। तो यहाँ से शुरुआत हुआ। फिर स्कूल में 12 साल मैंने
कई सारे प्लेस किए, ड्रामेटिक्स किए, थिएटर किए। फिर कॉलेज में आया। कॉलेज में मुझे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला जहाँ पर मैंने नुक्कड़ नाटक को एक्सप्लोर किया। और नुक्कड़ नाटक एक ऐसी कला है जो हर एक्टर को करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक एक्टर बेयर मिनिमम के साथ अपने अंदर का जो कैरेक्टर है उसको बाहर निकाल पा रहा है। नॉट ओनली वॉइस प्रोजेक्शन, डिक्शन, बिना प्रॉप्स के, बिना कुछ प्लान के, आप ऑल एक 360 डिग्री ऑडियंस के लिए आप परफॉर्म कर रहे हो। तो मैंने कई सारे नुक्कड़ नाटक किए थे, काला घोड़ा फेस्टिवल में, रेडियो मिर्ची के लिए, फोर्टिस हॉस्पिटल्स के लिए। और कॉलेज में हम लोग ने हमेशा नुक्कड़ नाटक, ऑफ कोर्स एक सोशल मैसेज पर हमेशा निर्धारित रहता है, तो हमारे नुक्कड़ नाटक हुए थे सड़क पर जो पॉट होल्स है उन पर हुए थे, फिर अल्कोहलिज्म पे हुए थे, डोमेस्टिक अब्यूज पर हुए थे, ईव टीजिंग, जो कई लोग को मालूम नहीं था कि जो रेप का एक रूट कॉज जो होता है वो चालू होता है ईव टीजिंग से। हम लोग उसी चीज को पाना चाहते हैं जो हम रोज देखते हैं। ये एक साइकोलॉजिकली प्रूवन कॉन्सेप्ट है कि आप कोई नई चीज को देख के उसके ऊपर झपटोगे नहीं, आप उस चीज को रोज देखते जाओगे, उसके पर प्यार बढ़ाते जाओगे, तब जाके आपका दिमाग आपके काबू में नहीं रहता। तो ईव टीजिंग एक बहुत ही सेंसिटिव और एटलीस्ट इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे डायरेक्टर स्कूल में, जिन्होंने हमें ये टॉपिक एक्सप्लोर करने का एक मौका दिया था। तो यहाँ से शुरू हुई थी मेरी एक्टिंग की कहानी, और ये जो चस्का लगा मुझे, जो नशा लगा, और बहुत ही मज़ा आता था। फिर कॉलेज में शॉर्ट फिल्म्स भी किए। तो जी, ये था मेरा। नुक्कड़ नाटक की आपने बात की जी, तो नुक्कड़ नाटक करना कितना आसान होता है या किन खास चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है? जब हम फिल्म करते हैं तो हमारे पास प्रॉप रहता है। जैसे मैं एक्टिंग करते समय ये एक गिलास चाय लेके मैं बात कर सकता हूँ। हमारे पास कॉस्ट्यूम रहता है। जैसे अगर मैं कोई सोल्जर का किरदार निभा रहा हूँ तो मेरे हाथ में बंदूक होगा, मेरे सर पर टोपी होगी। नुक्कड़ नाटक एक एक्टर को बेयर मिनिमम तक लेके आता है। आपके पास कुछ नहीं है, आप अपना दुपट्टा, अपना कुर्ता, अपना पठानी वो पहन के आप एक सर्कल में हो, आप अपनी टीम के साथ, आप खुद प्रॉप बन रहे हो, आप खुद डायलॉग बोल रहे हो, आप खुद स्पीच बोल रहे हो, आप खुद मोनोलॉग बोल रहे हो, और आप खुद रिएक्शन दे रहे हो। तो नुक्कड़ नाटक एक एक्टर को उस तरीके से ट्रेन करता है कि कोऑर्डिनेशन में ट्रेन करता है। आपके जो बाजू में आपका जो को एक्टर है वो क्या कर रहा है, आप उसके साथ सिंक्रोनाइज कर रहे हो कि नहीं। फिर वॉइस प्रोजेक्शन में ट्रेन करता है। और ये सब चीज़ कहीं ना कहीं एक फिल्म एक्टर को बहुत ही काम आती है, क्योंकि डबिंग करने के समय अगर आपने कभी नुक्कड़ नाटक किया नहीं है, वॉइस प्रोजेक्शन का कोई एक्सरसाइज नहीं किया है, तो आप डबिंग नहीं कर पाओगे। अगर आपने कभी सिंक्रोनिटी से बात करने की कोशिश नहीं की है, जैसे 10 लोग एक ग्रुप में एक ही मंत्र चांट कर रहे हैं, तो उस सिंक्रोनिटी से आप ब्रेक नहीं कर सकते, तो वो अजीब लगेगा। जो कोई भी ऑडियंस देख रहा है उसे समझ नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हो। तो वही चीज़ डबिंग में बाद में काम आता है। फिर मूवमेंट्स सेट पे जो हम देखते हैं फिल्म में कि ये आदमी यहाँ से यहाँ तक, अरे वाह क्या भागा है ये, या ये छलांग मारी है उसने। नुक्कड़ नाटक में क्या होता है, हमें एक पोजीशन मिला जाता है, क्योंकि आपके पास एक सर्कल है, एक लाइन ड्रॉ किया जाता है जिसके बाहर आप जा नहीं सकते। और यही चीज़ सेट पे काम आता है, क्योंकि कैमरा के हिसाब से, माइक के हिसाब से, आपके को एक्टर के हिसाब से, प्रॉप्स के हिसाब से आपको एक एक जगह पर कदम रखना पड़ता है। और वो नेचुरली किसी को आता नहीं है। नेचुरली कोई सोचता नहीं है कि मैं बोलते बोलते मैं सिर्फ यहाँ से वहाँ तक चलूँगा। तो ये चीज़ नुक्कड़ नाटक ने मेरे अंदर एक वो खून की पत्थर की लकीर में मेरे अंदर मतलब फिक्स कर दिया था। मेरी जानकारी में सर आपने MBA तक की पढ़ाई की है जी। तो MBA की पढ़ाई करने के बाद ऐसा कौन सा मोमेंट था, ऐसी कौन सी घटना थी कि अब आपको लगा कि नहीं, मुझे अभिनय को ही करियर बनाना चाहिए? सर कहीं ना कहीं अभिनय जो था वो मेरे करियर के साथ हमेशा जुड़ा हुआ था। हमेशा मेरा एक मानसिक मेरा एक डायरेक्शन था कि मुझे अभिनय को अपना करियर बनाना है। और हाँ, MBA की पढ़ाई मैंने इसलिए भी की क्योंकि वर्ल्ड का नॉलेज, आपके आसपास की दुनिया का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप ले लीजिए इस पैंडेमिक के समय में कितने लोग जिनके पास अपने आसपास की दुनिया का नॉलेज नहीं था, बहुत ही सफ़र किए।
चाहे हो कि कोई उनको न्यूज़ में मिसलीड कर रहा हो या उनके फाइनेंसेस को लेके। तो मेरे कॉलेज और मेरा जो स्कूल है उसने मेरे लिए एक बहुत ही मतलब एक कड़क नींव को बिछा दिया। तो उस बेसिस पे मेरा जो MBA, मेरा जो स्टडीज़, मेरा एकेडमिक्स जो था, मेरे माइंड में एक फाउंडेशन सेट किया। और अभिनय हमेशा मेरा पैशन और मेरा प्यार रहा है, जो मुझे हमेशा करियर में बदलना था। क्योंकि मैं, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि, और सही कहते हैं कि आप अपने करियर से प्यार करोगे तो वो आपका करियर नहीं, वो आपका काम नहीं होगा, तो आपको हर रोज मजा आएगा। तो यही चीज, तो इसलिए कोई एक टर्निंग पॉइंट नहीं था, ये हमेशा मेरे मन में चलता आ रहा था। कहा जाता है कि कलाकार बनने के लिए शुरू से अपनी बहुत सी तैयारियां करता रहता है। आप किस तरह की तैयारियां कर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे? जी, कलाकार बनने के लिए बहुत ही सारी तैयारियां करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने फाइट फॉर कैमरा, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइटिंग होता है जो सिर्फ कैमरा के लिए बनाया जाता है। तो एक जो नॉर्मल फाइटर है वो इस फाइट को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो फाइट फॉर कैमरा है। फिर ऑफ कोर्स उसके साथ फाइट फॉर कैमरा को ऑथेंटिक बनाने के लिए, उसे तो ताकि मेरे जो ऑडियंस है उस चीज को विश्वास कर सके, तो उसके लिए असल में फाइट सीखा मैंने क्राव मगा सीखा, यिर्कीसारियो डिफेंडो सीखा, जो इजरायली और यूरोपियन पुलिस के थ्रू बनाए गए और आर्मी के थ्रू बनाए गए फाइटिंग स्टाइल्स है। फिर घुड़सवारी सीखी मैंने पोलैंड में। फिर स्कूबा डाइविंग सीखा, और तो और स्कूबा डाइविंग सीखने के समय ये भी सीखा कि पानी के अंदर कैमरा के सामने एक्टिंग कैसे किया जाता है। क्योंकि पानी के बाहर आपके पास आपका ये जो एरिया है, आपके यहाँ पे जितने मसल्स हैं वो सब अवेलेबल है। जैसे मैं मुस्कुरा सकता हूँ, मैं गुस्सा हो सकता हूँ, पर पानी के अंदर आपके मुंह में एक माउथ पीस लगा हुआ है, आपके आंख पर एक गॉगल, इतने बड़े गॉगल्स लगे हुए हैं, आपका नाक कवर्ड है। तो तब क्या किया जाए, तो तब आपके ये जो फेशियल मसल्स है, आपका गर्दन जो है वो कैसे काम आता है। तो वो सब चीज़ जो है सीखने को बहुत समय लगा, और एक डिस्कवरी हुई मुझे खुद के अंदर से कि बिसाइड्स जो नॉर्मल मसल्स है हमारे, वो और भी मसल्स को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कई हॉलीवुड पिक्चर में मैंने देखा है कि लोग अपने कान से भी एक्टिंग करते हैं। हम लोग ने यहाँ पर सिर्फ देखा होगा, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, हमारे घर में जो डॉग होता है उससे कुछ दिखता है तो तुरंत उसके कान खड़े हो जाते हैं। उसको सटल वे में, उसको बहुत सटल वे में कान से भी एक्टिंग होता है। तो ये सब स्किल्स होन करने में बहुत टाइम लगा था और बहुत अच्छा लगा। डिक्शन और वॉइस मॉड्यूलेशन की ट्रेनिंग मुझे स्कूल और कॉलेज में मिली थी, और मुझे हमेशा पढ़ने का शौक था और लाउड पढ़ने का शौक था। तो वहाँ से मेरे मॉड्यूलेशन में खुद से एक हद तक ट्रेनिंग हुई। और जी, फिर थिएटर करने के समय तो ऑफ कोर्स मॉड्यूलेशन की ट्रेनिंग तो होती है, स्टेज ट्रेनिंग होती है, स्टेज कॉम्बैट की ट्रेनिंग होती है। आपको पढ़ने का बहुत शौक था। जी जी जी। तो जो पढ़ने का जो शौक था, उसने वह शौक आज की तारीख में आपको अभिनय में कैसे मदद कर रहा है? पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो काफी हद तक इंडिया में अभी तक, कुछ साल पहले तक थोड़ी मिसअंडरस्टूड थी मेरे हिसाब से। क्योंकि हमें स्कूल से नहीं कहा जाता था, पर स्टूडेंट्स के अंदर एक बिलीफ स्प्रेड हुआ था कि हमें मार्क्स के लिए पूरे टेक्स्ट बुक को रट्टा मारना है। नहीं, पर पढ़ाई ने मुझे मेरे दुनिया के बारे में सिखाया। तो मेरे एकेडमिक्स में जो मैंने इंटरेस्ट दिखाया, जो जितना एफर्ट मैंने लगाया अपने एकेडमिक्स में, वही चीज़ ने मुझे दिखाया कि मुझे अपने अभिनय में भी उतना ही एफर्ट डालना है। जैसे एक स्क्रिप्ट का डायलॉग अगर याद करना है, एक मोनोलॉग याद करना है, तो जैसे हम लोग अपने टेक्स्ट बुक में याद करते थे, उसने मुझे सिखाया कि पढ़ते पढ़ते अंडरस्टैंड करके वही चीज़ को बाहर कैसे निकाला जाता है। चलिए सर, फिल्मी संगम के साथ बातचीत करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत जल्दी हम दूसरी मुलाकात करते हैं। जी जरूर, धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ।